उत्तर प्रदेश राज्य पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धावा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 मार्च के उत्तर प्रदेश के मौसम के हाल के बारे में और 7-8 अप्रैल तक देखेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, फिलहाल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल मंडरा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं पश्चिम विक्षोभ के कारण। लेकिन आज की अगर बात करें तो बारिश होने की संभावनाएं कम है। हालांकि कुछ भागों पर रात्रि के समय थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। 30 मार्च की रात के समय या सुबह के समय या दोपहर के समय अलग अलग भागों पर बादल दिखाई देंगे। कहीं पर सुबह के समय, कहीं पर दोपहर के समय, कहीं पर दोपहर से शाम के समय। कुछ इलाकों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्ज देखने को मिलेगी और कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों वो हमें नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, एटा के भाग हैं। तो ये जो जिले हैं, इन जिलों के कुछ भागों पर, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर ही, जिलों के कुछ भागों पर मेघ गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि कुछ भागों पर हवाओं की रफ्तार भी तेज देखने को मिले। रहेगी जिले के कुछ ही गांव या शहरों पर। आप ये समझिए कि पूरे के पूरे जिले पर बारिश होगी, वो नहीं देखने को मिलने वाली है। कुछ ही इलाकों पर होने की संभावनाएं हैं। कहीं पर तो सिर्फ ऐसा ही रह जाएगा कि बादल आए, या तो बारिश ही नहीं हुई या सिर्फ बादल आकर ही आगे बढ़ गए, तेज हवाएं चली, आगे बादल बढ़ गए, या हल्की फुल्की कहीं पर हो गई। जो बिजनौर, मुरादाबाद और संभल, बदायूं और फरुखाबाद, कासगंज, एटा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर हैं, इन जिलों के आप ये मान के चले कि लगभग 40% हिस्से में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी ज़्यादातर भागों पर बादल वगैरह ही दिखाई देंगे। तेज हवाएं भी कुछ स्थानों पर चल सकती हैं। जो मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, श्रावस्ती के साथ साथ और सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट और कानपुर नगर के भाग हैं। यहाँ पर सिर्फ बादल ही दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर मेघ गर्ज देखने को मिल जाए। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर रूल आउट नहीं कर सकते। मॉइस्चर रहेगा तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जो बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र के भाग है, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल ही दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है। मेघ गर्जना के साथ दोस्तों बारिश ये जो है, यानी कि मेघ गर्ज भी होगी, तेज हवाएं भी चलेंगी और कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। इसके अलावा 31 मार्च में पश्चिमी भागों से बादल आगे बढ़ेंगे। तो ललितपुर से झांसी, कानपुर देहात, उन्नाव और लखनऊ, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के साथ साथ इधर गोरखपुर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, इन भागों पर बादल दिखाई देंगे। मेघ गर्ज यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता, बारिश होने की संभावना रहेगी। 1 अप्रैल में इन 3-4 जिलों पर ही बादल दिखाई देंगे। बारिश थोड़े बहुत भागों पर हो सकती है, संभावनाएं कम है। 2 अप्रैल में सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। 3 अप्रैल से फिर एक और सिस्टम आएगा, उसके कारण उत्तर पश्चिमी भागों पर बादल दिखाई देंगे। और 3 अप्रैल में, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये 4 अप्रैल में फिर से पश्चिमी भागों पर बादल छाएंगे। बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है और मैं थोड़ा सा आपको आगे तक भी जो है अपडेट दे दूँ कि किस तरह से है। देखिए, ये 2 की हो गई, ये 3 की, ये 4 की फिर से देखिए कुछ भागों पर बारिश दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के भागों पर। 5 में भी बादल रहेंगे, 6 में भी कुछ भागों पर, पश्चिमी भागों पर बादल रहेंगे और 7 से फिर एक और 7 अप्रैल से फिर से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।